आज बात करते हैं नेहरू के भारत और मोदी के भारत की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ने देश को खड़ा किया, दूसरे ने उसे बेचने की होड़ लगा दी। पहले बात नेहरू के भारत की। जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक गरीब, बटे हुए और कमजोर देश को संभाला। नेहरू का सपना था कि भारत एक आधुनिक, वैज्ञानिक और मजबूत राष्ट्र बने। वो चाहते थे कि देश अंधविश्वास छोड़कर तर्क और विज्ञान की राह पर चले। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक सोच ही देश को आगे ले जाएगी। नेहरू ने आईआईटी, एम्स, भेल, एचएएल, स्टील प्लांट्स जैसे बड़े बड़े संस्थान खड़े किए। भाखड़ा नांगल जैसे बांध बनवाए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया। उनकी दोस्ती वैज्ञानिकों, लेखकों और पढ़े लिखे लोगों से थी। वो नियमित रूप से वैज्ञानिकों से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे। नेहरू का भारत शिक्षा, उद्योग और वैज्ञानिक तरक्की पर जोर देता था। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जहां सरकारी कंपनियां देश की रीढ़ बनी। पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी फायदा पहुंचे। नेहरू का सपना था कि भारत दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए उन्होंने दुनिया में भारत की आवाज बुलंद की। जब पूरी दुनिया अमेरिका के सामने सर नवाए खड़ी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके दुश्मन देश क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से जाकर मिल सके। उस समय पंडित नेहरू पहले ऐसे नेता थे जो उनसे जाकर मिले। कुछ ऐसे थे नेहरू। वो खी करके दूसरों के गले पड़ के वर्ल्ड लीडर नहीं बने, बल्कि बड़े जिगरे के साथ वो सारे फैसले लिए जो उन्हें लेने चाहिए थे। इतना ही नहीं, नेहरू लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने संविधान सभा में सक्रिय भूमिका निभाई और देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दिया। अब देखिए मोदी का भारत। मोदी के राज में सरकारी संपत्ति बेचने की होड़ मची हुई है। एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे के हिस्से सरकारी कंपनियां एक के बाद एक बेची जा रही है। एलआईसी की हिस्सेदारी बेची गई। कई पीएसयू प्राइवेट हाथों में दिए गए। नेहरू ने जो संस्थान खड़े किए थे उन्हें बेचने का काम चल रहा है। मुनाफे वाली कंपनियां तक बेची जा रही हैं। ये कैसा सपना है? देश की संपत्ति बेचकर विकास का दावा कैसे हो सकता है? मोदी का सपना ऐसा लगता है पूरे भारत को अंधभक्त बनाने का है। मोदी राज में सवाल करने वालों को देशद्रोही बता दिया जाता है। वैज्ञानिक सोच की जगह अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। खुद प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान में जाकर बागेश्वर बाबा का जिक्र करते हैं। पढ़े लिखे छात्रों के सामने ठग बाबा की बात करते हैं। नेहरू वैज्ञानिकों के साथ बैठते थे तो मोदी बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फर्क साफ है। नेहरू वैज्ञानिकों के साथ बैठते थे तो मोदी बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फर्क साफ है। नेहरू ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज खोले। मोदी के राज में शिक्षा महंगी होती जा रही है। सरकारी स्कूलों का हाल खराब है। मिड डे मील तक में बच्चों को जला खाना और पानी जैसी सब्जी दी जा रही है। नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया। मोदी उसे कमजोर करके निजी हाथों में सौंप रहे हैं। नेहरू का भारत विचारों का था, बहस का था, सवालों का था। मोदी का भारत नारे का है, प्रचार का है, डर का है। नेहरू प्रेस से सवाल पूछवाते थे, मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। नेहरू देश को वैज्ञानिक सोच देना चाहते थे, मोदी बाबाओं और अंधभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। नेहरू दुनिया के ताकतवर देश के सामने भी अपनी बात रखने का जिगरा रखते थे। मोदी की कूटनीति गले लगाने और रील्स तक सीमित दिखती है। एक ने देश को नींव दी, दूसरे ने उस नींव को बेचने का काम शुरू कर दिया। नेहरू का भारत भविष्य की ओर देखता था। मोदी का भारत अतीत और प्रचार में उलझा हुआ है। फर्क साफ है।